हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि मैं अपना ऑनलाइन कोर्स कब लॉन्च कर रहा हूँ। तो अगर यह सही है तो एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि हम अगर इस कोर्स को ज्वाइन करें तो कुछ सीख पाएंगे कि नहीं, लाइफ में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे कि नहीं। तो मेरा मोटो वही था कि एवरीवन कैन कोड। तो अगर आप लाइफ में पहली बार प्रोग्रामिंग के फील्ड में आ रहे हैं और आपको कुछ नहीं मालूम, तो ये मेरा गारंटी है कि आप यहाँ से प्रोग्रामिंग सीख के जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर सीख के जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ या मेरा पढ़ाई का पैटर्न क्या है, एटलीस्ट ये आपको जान लेना है। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। हो सकता है कि उसको एक्सप्लेन करते करते थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाए, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और मेरे से आप खुद सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में वही मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस है और लाइव एंड इंटरेक्टिव होगा, तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करके मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ मैं जिस पैटर्न में पढ़ाऊंगा वही बताऊंगा आपको। तो अगर क्लासरूम में हम जाते हैं चौक डस्टर यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। तो आई एम गोइंग टू यूज माई वन नोट, जहाँ पर कि मैं कुछ लिखूंगा और आप कुछ देख सकते हैं। सो ये है मेरा वन नोट। तो पहले आते हैं क्या करने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। सो ड्रॉ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो मैं जो भी कोर्स यूज कर रहा हूँ उसको मैं एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक है बेसिक, एक है इंटरमीडिएट एंड दूसरा है आपका एडवांस। तो ये कोर्स के लिए भी है, एडवांस बोल सकते हैं। ये कोर्स के लिए भी है और कोर्स का जो भी आप कोर्स यूज कर रहे हैं उसको सीखने के लिए भी है। तो इस टॉपिक के ऊपर पहुंचने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं कैसे अपना डिजाइन किया हूँ। तो सपोज मैं मुझे कुछ व्हीकल चलाना है। हो सकता है कि वो साइकिल हो सकता है कि वो बाइक हो, और इट मे बी ए कार, बस और समथिंग एल्स। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ कार से, क्योंकि हम सब जितना लोग भी यहाँ पे रहेंगे वो हम सबको मालूम है कि हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं कार से। तो मुझे जितना कार के बारे में नॉलेज है और कार जैसे सीखते हैं, मैं उसी को लेके एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कार सिखाने के लिए आपको हमेशा एक ट्रेनर चाहिए, जो कि एक्सपर्ट होते हैं या जिसको कि थोड़ा बहुत नॉलेज है कार सिखाने के लिए, जो कि कॉन्फिडेंट है कि मैं सिखा सकता हूँ। और हम जानते हैं कि कार में आज के डेट में हो सकता है कि 5 गियर्स नॉर्मली, 6 गियर्स। तो मैं यूज कर रहा हूँ 5 गियर्स के कॉन्सेप्ट। तो अगर आप पहली बार चला रहे हैं कार, तो आपको बताया जाएगा कि क्या आपको यूज करना चाहिए। पहले क्लॉज, ब्रेक एंड स्टीयरिंग। तो इनको आपको यूज करके अच्छी तरह चलाना है, ये बताया जाएगा। तो मतलब यह है कि आपके माइंड में सेट कर दिया गया है कि कार में इन तीनों से मैं आगे कार को लेके जा सकता हूँ। उसके बाद आपको हमेशा ट्रायल में बताया जाएगा कि गियर कैसे डालना है। बिना कार चलाए हुए आपको बताया जाएगा कि गियर कैसे डालना है। तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं, अगर कार को आगे बढ़ाना है तो देन आई हैव टू यूज माई गियर। उसके साथ साथ क्लॉज ब्रेक अपने आप काम करते रहेंगे, जैसे कहाँ पे क्या यूज करना है। लेकिन आप जब कार चलाएंगे, मेरे हिसाब से आप फर्स्ट गियर में ही बहुत दिनों तक जाएंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और रोड के ऊपर आना और उसके बाद कार को चलाना, इट्स नॉट एन इजी पार्ट। तो इसके लिए ट्रेनर आपके साथ बैठे रहे, तब भी 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितना भी हो सके, आपको जब तक कि कॉन्फिडेंस नहीं लगता तब आप फर्स्ट गियर में ही जाते रहेंगे। तो अगर ट्रेनर को मालूम चल गया नहीं, आप कैपेबल हो, नाउ यू आर रेडी टू गो विथ योर फर्स्ट ईयर इन ए बेटर वे, आप ट्रेनर बोलते हैं आपको कि भाई सेकंड गियर में डाल। तो सेकंड गियर कैसे डाला जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। सो आप
अभी क्या हुआ, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाने के लिए 2-3 दिन टाइम लगा। तो जब आप सेकंड गियर में आ चुके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा हो गया होगा। तो नाउ यू कैन गो फॉर थर्ड गियर, फोर्थ एंड एज वेल एज फिफ्थ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये सब तो आगे जाने के लिए है, लेकिन जब आप पीछे आएंगे देन यू हैव टू यूज अ रिवर्स गियर, जो कि आगे जाने में जितना इजी होता है पीछे आने में उतना तकलीफ होता है। तो अभी पीछे आने के लिए आप फर्स्ट गियर में जब जा रहे हैं जितना इजीली मूव कर रहे हैं, रिवर्स गियर में आने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत लगेगा, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट समवट। So now, in order to get this entire process in a better way, I can say that you need at least 10 to 15 days. Now, once you will know 10 to 15 days, then you know how to drive a car, but you will not having any confident कि मैं अपने घर वालों को या मेरे फ्रेंड्स को साथ में बिठा के ले जा सकता हूँ, बट यू विल ट्राई। और उस ट्राई आपको प्रोवाइड करता है कि एक कॉन्फिडेंस कि मैं किसी को भी ले जा सकता हूँ। बट सिचुएशन ऐसा आता है कभी कभी कि आप बहुत दिनों चलाने के बाद भी आपके पास टाइम पे कौन सा गियर डालना है, किस गियर में आगे जाना है, किस गियर में पीछे आना है, ये सब प्रैक्टिस के वजह से ही आएगा। तो अब कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कंटिन्यूअसली कार को चलाते रहना है, और सिचुएशन देख के आपको लगेगा कि मैं अभी एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकता, अभी कार को आराम से लेके जा सकता हूं कहीं पे भी विदाउट एनी हर्डल। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग नियरर टू वन अनदर भी अपना कार को ड्राइव कर सकते हैं, मतलब किसी रास्ते में फंस गए या कहीं पे जाम हो गया, उस हिसाब से वो अपना कार को ड्राइव करके सेफली हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कार का एग्जाम्पल। तो अब इसको रिलेट करते हैं हमारे कोर्स के हिसाब से। पहला था मेरा बेसिक। तो अगर आपको कभी प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो इस बेसिक में हम सीखेंगे कि आप प्रोग्राम कैसे लिख पाओगे। एटलीस्ट आप प्रोग्राम यू कैन राइट, ए सिंपल प्रोग्राम एंड यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कैसे रन करना है। ये सब आप किसी को बोल सकते हैं कि नहीं मुझे प्रोग्राम आता है, प्रोग्रामिंग लिखा आता है, लिखना आता है, ये सब आप बोल सकते हो। लेकिन इतना नहीं कर सकते कि जब इंटरमीडिएट में आए, इंटरमीडिएट का मेन मोटो है इस प्रोग्रामिंग में हम जो सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट्स को लेके यहाँ पे हमें बहुत सारे नंबर सॉल्व करना है। हो सकता है कि आप जो यहाँ पे पढ़े हैं वो सब आप यहाँ पे सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसका जो बेसिक्स नॉलेज है, जो फर्स्ट गियर सेकंड गियर है या फर्स्ट गियर का कॉन्सेप्ट है, उस फर्स्ट गियर से आप यहाँ पे थर्ड गियर तक आ सकते हैं या फोर्थ गियर तक भी आ सकते हो। लेकिन वैसा भी सिचुएशन है प्रोग्रामिंग में कि उससे हायर लेवल का भी प्रोग्राम करना पड़ता है, तो मैं उसको बोलता हूँ एडवांस। तो एडवांस लेवल में जाने के लिए आपको और थोड़ा नंबर सॉल्व करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग जितना नंबर सॉल्व करे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, गियर डालना है, गियर कब कैसे डालना है, कौन सा गियर में जाना है, वो सब जानना है। तो आपको कंटिन्यूअसली रन करना है और नया नया सिचुएशन में आपको फेस करना है। जैसे कि कभी आप हिल की तरफ जा रहे हैं, आपका अप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, कभी अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो गाड़ी कभी कभी क्या होता है पीछे की तरफ आ जाता है, तब ब्रेक डालना है, क्लच मारना है, गाड़ी को बंद कर देना है। ये सब सिचुएशन आपको टाइम ही बताएगा। सो लाइक दैट, which topic you have to apply, at what time you have to use, all this you can get at this advanced level. So from basics to advanced, if you will move, then it needs some time and it needs some practice. So this is for each course, whatever course you want to join, for this one is for each course. For each paper, along with that I can say that for each paper course, in course there are number of papers available. So now I'm coming to the next part.
सो सपोज इन कोर्स प्रोग्रामिंग बोलने से मेरे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, या सभी के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है। प्रोग्रामिंग अगर बोल रहे हैं तो कोई बोलता है भाई तू सी जानता है, सी प्लस प्लस जानता है, जावा जानता है, पाइथन जानता है। सो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। इसके बाद भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के डेट में और एक टर्म यूज कर रहे हैं सभी, फुल स्टैक डेवलपर। क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए, डिसाइड करेंगे। उसके बाद आज के डेट में और एक बहुत जोरों से मार्केट टर्म यूज कर रहा है, डेटा साइंस। सो ये सब एक एक टॉपिक नहीं है, एक एक कोर्स नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारा पेपर्स यूज होता है। जैसे कि फुल स्टैक में इसको टर्म दिया हुआ है मर्न, मीन। तो ये एक एक कोर्स है। यहाँ पे मन का मतलब होता है MERN। सो अलग अलग बात है। एम में यूज करते हैं मंगो डीबी, ई में एक्सप्रेस, आर में रिएक्ट, एन में नोड। सेम मंगो, एक्सप्रेस, ए में एंगुलर, एन में नोड। तो उसी तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कि कोर्सेस आना है। तो ये चार मिला के एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये चार मिला के एक कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो डेटा साइंस में अगर आए तो आज के डेट में चल रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, मशीन लर्निंग, DL, डीप लर्निंग, NN, न्यूरल नेटवर्क। तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली एक पार्ट को तुरंत कवर कर लें। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं जब प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो नॉर्मली हम यही टर्म जानते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो अगर आपको सी सीखना है तो इसी फेज में जाएंगे, सी प्लस प्लस जाना है उसी फेज में जाएंगे, पाइथन में जाना है उसी फेज में जाएंगे। पहले बेसिक, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस। नाउ सेकंड, सर मुझे सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, तो मेरा हो गया क्या? इतने में कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री और कुछ डिमांड करता है। आज के डेट में सब इस टर्म को बहुत यूज करते हैं, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो अभी ये है कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का नंबर सॉल्व कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। मुझे इन ऊपर के जितना टर्म लिखा हूँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, अगर नहीं आ रहा है तो मैं डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज एल्गोरिथम पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं मैं ये सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, देन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। बिना प्रोग्रामिंग का आप डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन ये है कि डेटा स्ट्रक्चर हमको यूज करने के लिए कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट। जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट। तो कैसे डिफरेंट है? जब आपको सीखना है कुछ लैंग्वेज, उसमें हम बात कर सकते हैं। या फॉर द टाइम बिंग बता दो, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में यूज होता है, या आप इंटरनेट अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्प्ले होता है आपका जो भी कुछ, उसके पीछे जावास्क्रिप्ट काम करता है। तो वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो DSA मेरा इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है। तो एडवांस क्या है? आज के डेट में और भी बहुत सारों से बहुत जोर से चल रहा है एक टर्म, दिस इज एवरीवन इज यूजिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। सो ये क्या होता है इसके बारे में और कभी बात करेंगे। तो ये हो गया मेरा बेसिक, दिस इज माय इंटरमीडिएट एंड दिस इज माय एडवांस। तो बिना एक चीज जाने आप दूसरे चीज में नहीं पहुंच सकते हैं। सो अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे इंटरमीडिएट कोर्स में ज्वाइन करना है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको बेसिक्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटिव कोडिंग के बारे में सीखना है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको DSA आता है। तो ऑलमोस्ट DSA थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मूव करते हैं। लेकिन मेरा मोटो यही है, एवरीवन कैन कोड। तो ये अगर मेरा कॉन्सेप्ट है, तो मेरा टर्म भी यही है कि मैं आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग करूंगा। मेरा फाउंडेशन ही स्ट्रांग करना मेरा काम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मुझे प्रोग्राम लिखना आ गया है,
मैं प्रोग्राम लिख चुका हूँ, या मेरा प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी लिख जानता हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं मेरे से या और किसी से। इसका ये गारंटी नहीं है कि आप इसका नंबर सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आप खुद अपना नंबर सॉल्व करना चालू करोगे तो ये स्टेज पार हो जाएगा। मेरे से पढ़े और या और किसी से पढ़े या आप खुद ट्राई करें तो आप यहाँ पे नंबर सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह एडवांस में भी आप पहुंच सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है इसको फिक्स करना। आपको मैं बता दूंगा कैसे प्रोग्रामिंग लिखना है या कैसे प्रोग्राम यूज करना है। तो अब सबसे बड़ा फेज आता है कि मैं कैसे सिखाऊंगा, हाउ आई विल टेक द क्लास, राइट, टेक द क्लास, टेक माई क्लास, राइट। तो हम पहले जुड़ेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि कैसे जुड़ेंगे वो आपको बाद में मालूम चल जाएगा। उसको और एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैसे लॉन्च कर। सो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सपोज हम जैसे बात कर चुके हैं जूम में ज्वाइन करेंगे, तो उस हिसाब से जूम के पास अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा जहां पर कि पार्टिसिपेंट्स होंगे। सो पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? जो लोग कोर्स में ज्वाइन किए होंगे। तो पहले दिन, फर्स्ट डे, हम क्या करेंगे, सब सीखेंगे कि टॉपिक क्या है। सपोज आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल ले रहा हूँ, सी के बारे में हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर सी ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि सी को कैसे लिखना है। एक इसी व्हाइट बोर्ड को यूज करके मैं बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद उसको रन करने के लिए क्या यूज करना है। एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो भी, या जो भी जो चाहिए उस प्रोग्रामिंग रन करने के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊंगा डायरेक्टली। उसके बाद आपको कुछ टाइम फ्रेम दिया जाएगा, मतलब उसी लाइफ में, और आपको बोला जाएगा कि आप, मैं जो जो यहाँ पे किया हूँ उसको ट्राई कीजिए। जस्ट ट्राई वन बाय वन, एक साथ ट्राई करेंगे, और हो सकता है कि कोई जल्दी कर ले, हो सकता है कोई लेट में करे। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि सबका हो गया क्या। नाउ इट इज योर टर्न कि आपको सही बताना है कि आपसे हो गया कि नहीं हुआ। अगर हो गया है देन इट इज गुड, अगर नहीं हुआ है देन आई विल पर्सनली ऑन द सेम एरिया आपका, आपको पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ, और ट्राई करूंगा उस प्रॉब्लम को वहीं पे क्लोज करने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। हो सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप कुछ बोलेंगे और मैं कुछ समझूंगा, ये हो सकता है क्योंकि मैं आपको स्क्रीन को देखा नहीं। सो नाउ अगर वैसा सिचुएशन आया तो मैं मेरे मशीन से आपके मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करूंगा, एनी डेस्क। तो मैं अपना एनी डेस्क और आपको एनी डेस्क यूज करके हम दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपने मशीन से आपके मशीन में क्या क्या चल रहा है वो देख सकता हूँ डायरेक्टली, और उसको वहीं पे सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका एक से एक सॉल्व। तो पहले दिन हो सकता है कि हम छोटा सा प्रोग्राम हमें लिखना आ गया, हो सकता है कि ये 1 घंटा लगे सबका रिजॉल्व करते करते, या उससे कम टाइम लगे, या हो सकता है कि उससे ज्यादा टाइम लगे। लेकिन पहले दिन आप सभी को आएगा कैसे प्रोग्राम लिखना है। नेक्स्ट सेकेंड डे में आपको क्या किया जाएगा, कुछ नंबर्स और भी सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि पहले दिन भी नंबर सॉल्व करें, नंबर सॉल्व होगा, और मैं नंबर सॉल्व क्वेश्चंस आपको पहले प्रोवाइड करूंगा। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बोला जाएगा, मुझे मालूम है कि एक क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, हो सकता है कि 5 मिनट्स ले, या हो सकता है कि 10 मिनट्स ले। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं आपको पूछूंगा कि कौन कौन सॉल्व किया है। जिन जिन का सॉल्व हुआ है देन इट इज गुड, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, उस क्वेश्चन को मैं अपने बोर्ड से ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। पहले समझाऊंगा क्या क्वेश्चन है, उसके बाद बोर्ड पे लिखूंगा। उसके बाद आप लोगों को बोलूंगा कि जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ उसको कॉपी कीजिए अपने पेन एंड पेपर में, और फिर बोलूंगा कि ट्राई कीजिए प्रीवियस क्लास में जो सॉफ्टवेयर यूज किए हैं या जो प्लेटफॉर्म यूज किए हैं उसमें रन करने के लिए। तो अभी पहले दिन आप फर्स्ट गियर में थे,
आप सेकेंड दिन उसी फर्स्ट गियर में जा रहे हैं, तो अभी आपका धीरे धीरे नंबर सॉल्व करना आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये क्लासेस कितने टाइम का हो, हर क्लास 2 आवर्स का है, प्लस 1 आवर एक्स्ट्रा, 1 आवर खाली डाउट सॉल्व करने के लिए। उसी 2 आवर्स में भी डाउट सॉल्व होगा, 1 आवर में भी डाउट सॉल्व होगा एक्स्ट्रा। हो सकता है कि बहुत सारे 2 घंटे के अंदर सॉल्व ना कर पाए, फिर 1 घंटा, सर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक क्लास खत्म नहीं होगा। सुना, अभी आपको मालूम चल गया कि कैसे आना है, तो सेकेंड डे में आप फिर वही फर्स्ट गियर में मूव कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपका फर्स्ट गियर कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड गियर में। आपको नहीं मालूम चलेगा कि आप फर्स्ट गियर से कब सेकंड गियर में चले गए, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अभी प्रोग्राम लिखना आ रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि सर मेरा डाउट है, मैं क्या करूं। तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जूम में हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटी है कि हम अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। तो आपको फैसिलिटी दिया जाएगा वीडियो ऑन करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। अगर वीडियो ऑन करना चाहें आप, आपका मर्जी, या आप डायरेक्टली बात करेंगे, मैं सुनूंगा और उस आंसर को रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करूँ। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे से घर में जैसे बैठ के बात करते हैं वैसे बात करना है, सो मेक योर वीडियो ऑन, जस्ट आस्क वट एवर यू लाइक, डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स, योर डाउट्स विल बी क्लियर। और अगर यही प्रोसेस चला तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाएगा। तो मैं फर्स्ट डे सेकेंड डे का एग्जांपल दिया खाली, रीजन ये है कि प्रोसेस में बताया कैसे पढ़ाऊंगा। और इसमें और एक सिस्टम है मेरा, आइदर कोर्स है, आप कोर्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या हर कोर्स में एक एक टॉपिक रहता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ सी का, सी में पहले मैं डिवाइड करता हूँ फंडामेंटल्स, जिसमें कि छोटा छोटा नंबर सॉल्व करेंगे, नंबर्स। उसके बाद फंडामेंटल्स अगर आता है आपको, तब जाके आपको यहाँ पे बोलते हैं कि इफ एल्स सीखना चाहिए। इफ एल्स ये सिलेबस डिजाइन करूंगा, दूंगा पूरा पक्का, मैं खाली ऊपर से बता रहा हूँ। उसके बाद लोग बोलते हैं कि इसके बाद आपको लूप सीखना चाहिए, सो आई कैन गो देयर। उसके बाद एक टॉपिक है एरे, या उसके बाद फंक्शन। सो डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है। सो ये फुल कोर्स का है, और भी बहुत सारा कोर्स है, मतलब टॉपिक्स है। तो अगर सी में हम आ रहे हैं, तो आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मर्जी है आपका। फुल कोर्स का कुछ अलग प्राइस होगा, या आप खाली एक मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं, या एक टॉपिक ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको फंडामेंटल्स आता है और इफेल्स आता है, तो आप डायरेक्टली हमारे लूप के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और लूप अगर करें, लग सकता है कि 4 या 5 दिन लगे, 4 to 5 डेज हो सकता है। सो 4 to 5 डेज मीन्स 5 into 3, 3 आवर्स के हिसाब से 15 आवर्स। 15 आवर्स में नियरली आप सॉल्व करेंगे 40 to 50 क्वेश्चंस, सॉल्व करेंगे नियरली। और अगर आप लूप में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इफेल्स अच्छी तरह आता है। तो अगर आपको इफेल्स नहीं आता है, तो आप लूप में प्रॉब्लम फेस करेंगे पक्का। तो इसके लिए जो चाहता है कि नहीं सर मुझे ईफेल्स आता है, जो हमारे कोर्स में जाता है, जैसे कि फंडामेंटल मुझे मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ फंडामेंटल आपको, तो मुझे मालूम है कि मैं क्या पढ़ाया हूँ और ईफेल्स में मुझे क्या पढ़ाना है, ये भी मुझे मालूम। तो आप, मैं जान सकता हूँ कि मैं जितना पढ़ाया हूँ वो सफिशियंट या उससे ज्यादा है कि नहीं लूप जानने के लिए। बिल्कुल होगा। लेकिन आप, कभी लगा कि आपको लूप नहीं आता है और खुद पढ़ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, और आप लूप ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये टॉपिक्स दोनों आता है। अगर नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, और तब मैं बैक रिवर्स नहीं मार सकता। तब हो सकता है कि आपको एक डाउट क्लियर क्लास दूं, उसी क्लास में ना देके, एक्स्ट्रा उसी फॉर्म में ना देके एक डाउट क्लियर क्लास दूं। आपका जो डाउट है मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे 3 से 5 दिन लगेंगे। हर टॉपिक डिपेंड करता है, फंडामेंटल्स 3 दिन लगेगा, इफेल्स लगेगा 5 से 6 दिन, लूप लगेगा नियर अबाउट 10 दिन के आसपास। तो उस हिसाब से लगता है, क्योंकि डाउट क्लियर के साथ हम मूव करेंगे। पहला दिन अगर आप क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट डे अगर आपका क्लास है, फर्स्ट डे आपका सब डाउट सॉल्व हो गया, देन इट इज गुड।
अदरवाइज सेकेंड डे पहले आपका डाउट क्लियर होगा, डाउट क्लियर अलग टाइम पे, और उसके साथ सेकेंड क्लास का सेम टाइम पे क्लास होगा, सेकेंड डे का सेम टाइम पे क्लास होगा। सो हर क्लास के बाद आपका डाउट क्लियर है, एंड दिस इज लाइव विथ रिमोट सपोर्ट। सो ये पैटर्न मेरे टीम में जितना लोग हैं, मेरे टीम में जो जो टीचर हैं मेरे साथ, और भी टीचर्स हैं, ये सब यही पैटर्न फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर प्लानिंग दिस वन। और एक्सपेक्ट कीजिए कि जो टीचर्स होंगे मोस्टली वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, जो कि पढ़ चुके हैं मेरे से, और आज के डेट में वो पढ़ा रहे हैं, या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि मेरे खुद के टीचर हैं। तो पैटर्न सभी का सेम है ऑलमोस्ट, तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जब प्रॉब्लम आएगा आपके लिए सॉल्यूशन भी वहां पे रहेगा। ये गारंटी है कि आप कोडिंग सीखेंगे ही सीखेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं नॉर्मली आज के डेट में, नंबर सॉल्व हो गया बट वी डोंट रेडी टू रीड ए बुक। तो रीजन क्या है, बुक क्यों पढ़ना चाहिए? मुझे तो आता है सर, ये सब बिल्कुल आता है, नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर जगह सभी का अपना अपना एक तरीका होता है, टर्म्स यूज हुआ है इंडस्ट्री में या कोडिंग प्लेटफॉर्म में, टर्म्स सब यूज हुआ है, उस टर्म को आपको कभी मालूम नहीं चलेगा, मतलब उस टर्म का ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं 2 घंटे में खाली कोडिंग सिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन उस हम उतना, हमारा मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं है कि हर दिन उसको स्टोर कर पाए। सो उस बुक को पढ़ने से आप अपना सीट बना सकते हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लस जो आप बुक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। सो वंस यू आर गोइंग विथ माई प्रोग्राम्स along with the book, then no doubt you can beat anyone on your programming, yeah, on your coding. So this is the guarantee which I am providing. So let's hope this will make your doubt clear. नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा कि बताऊंगा आपको कि सर मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे बताऊंगा। सर नेक्स्ट, मेरे पास सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन मैं उसको कैसे यूज करूँ नहीं मालूम, सोल्यूशन आपको मिल दिया जाएगा। तो इसके लिए सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ नहीं है, तो मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, ये बोला आंसर दूंगा। तो मेरा फीस एफोर्डेबल है कि नहीं, ये भी बताऊंगा कि हर कोर्स का फीस आप कैसे दे सकते हैं, या कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं जूम ऑनलाइन में, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। सो लास्ट वीडियो में वो बोला था मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, सो आ चुका हूँ यूट्यूब चैनल के साथ, वही नाम से गी कोडिंग। सो नाउ द वीडियोज विल बी प्लेस्ड देयर। सो आज इस वीडियो को इसी चैनल में डाल रहा हूँ। ओके, होप यू विल गेट माई कॉन्सेप्ट एंड assume that you will learn coding। एक बार ट्राई करने में कुछ खराबी नहीं है ना। सो लेट अस ट्राई। अच्छा नहीं लगा छोड़ देना, अच्छा नहीं लगा छोड़ देना, क्योंकि हर टीचर हर किसी को पसंद नहीं आता है, उसी तरह मैं भी आपको पसंद आओ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो मेरा स्टेटमेंट कभी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपने ही पैटर्न से पढ़ाता हूँ, और जो जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम लेगा, उसको ना आप ना मैं चेंज कर सकते हैं। सो होप विद दिस यू नो माई पैटर्न ऑफ टीचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।